जिस समय भगवान तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ में चले और इधर महाराज सिद्धोधन ने पुत्र गौतम के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर स्वादिष्ट से व्यंजन बनवा लिए हैं। जब इधर भगवान तथागत बुद्ध कपिलवस्तु राज के महलों में पहुंचे, नगर के लोगों को पता चला। आज सभी नगर की नर नारी पुरवासी दौड़ दौड़ के महलों के बीच में आ जाते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 8 वर्ष के बाद प्रथम आगमन कपिलवस्तुगढ़ राज्य में हुआ। लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन खुशी तो यशोधरा को भी हो रही है, लेकिन वो दिल को कैसे थम पाए। आज मैया प्रजापति ने एक संघ की सहेली दासी से कहा, बहन सुनो, यशोधरा भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए नहीं आई है, जाओ दासी यशोधरा को बुला करके लाओ। आज देखिए दासी वहां से किस प्रकार से यशोधरा को बुलाने के लिए चल देती है और कैसे जाती है। दासी वहां से चल भाई रे सुन भैया मेरे, हाँ रे सुन दादा मेरे। अरे दासी वहां से चल भाई रे सुन भैया मेरे, हाँ रे सुन दादा मेरे। आज दासी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और धीरे धीरे दासी पहुंच गई रे तथा भमर कलन पे, पावरी दत कुंज कलन पे। आज दासी जाकर के जिस समय यशोधरा के पास पहुंची, मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज दासी यशोधरा से कहने लगी, अरे बहन क्यों नहीं सुन रही हो, चलो। लेकिन जैसे ही दासी की बात को यशोधरा ने सुना, यशोधरा कहने लगी, सुन दासी, अरे चली जा यहाँ से, मुझे नहीं जाना है भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए। अगर तुझे भगवान बुद्ध के दर्शन करने हैं तो तू चली जा, मुझे नहीं जाना है। आप वो महलों में चल करके आए, क्या जिस दिन से यहां से गए थे, क्या महाराज सिद्धोधन की याद नहीं आई? क्या मैया प्रजापति की याद नहीं आई? क्या मेरी याद नहीं आई? क्या बेटा राहुल की याद नहीं आई? अगर उन्हें इतना ही है तो वो स्वयं चल करके मुझे दर्शन दे जाए, मैं दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगी। मेरी माताओं बहनों, आज यशोधरा ने दासी से ऐसे कह दिया। दासी वहां से चली जाती है। मेरी माताओं बहनों, जैसे जैसे भगवान बुद्ध यशोधरा के पास आए, मैया प्रजापति भगवान बुद्ध के पीछे चली आ रही है। आज भगवान बुद्ध यशोधरा के पास खड़े हो गए, कहने लगी, यशोधरा क्यों रो रही हो, क्या बात हुई यशोधरा? आज मैया प्रजापति समझा करके क्या बोली है, सुनो भगवान। यशोधरा को दोष नहीं लगाना भगवान, अगर आपने घर छोड़ के वैराग्य को धारण किया है तो यशोधरा ने महलों में धर्म की साधना की है भगवान। क्या बोली है प्रजापति? कि जिस दिन से गए हो तुम गौतम, जिस दिन से गए हो तुम गौतम, गोपाल ने सोना छोड़ दिया।
दिए महल के रास रंग, तज दिए महल के रास रंग से जो का बिछोना छोड़ दिया। आज मैया प्रजापति ने कहा भगवान जिस दिन से आप कपिलवस्तुगण राज्य के महलों को छोड़ दिए गए हैं, उस दिन से यशोधरा ने राजसी से जसैया पर छोड़ना छोड़ दिया है। यशोधरा को दोष नहीं लगाना भगवान। और सुनो, रेशमी वस्त्र सब त्याग दिए, सुंदर सा भोजन छोड़ दिया। रेशमी वस्त्र सब त्याग दिए, सुंदर सा भोजन छोड़ दिया। और सुनो, तज दिए महल के रास रंग, तज दिए महल के रास रंग से जो का बिछोना छोड़ दिया। भगवान बुद्ध कहने लगे मैया प्रजापति, मैं भी समझ रहा हूं, अगर आप कह रही हैं तो सुनिए। यशोधरा ये रोना धोना बंद कर दे। अगर मैंने त्याग किया तो मुझे लग रहा है यशोधरा ने भी बहुत बड़ा त्याग किया है। तुम बन जाके बैरागी लिया, गोपा ने धर्म संभाला है। तुम बन जाके बैरागी लिया, गोपा ने धर्म संभाला है। और नहीं बांधे ये से गोपा ने, हे भगवान, नहीं बांधे ये से गोपा ने श्रृंगार बनाना छोड़ दिया। तज दिए महल के रास रंग से जो का बिछोना छोड़ दिया। आज इधर मैया प्रजापति ने जब इतना समझा करके कहा, भगवान बुद्ध कहने लगे यशोधरा यही रोना बिलखना बंद करिए यशोधरा। लेकिन यशोधरा भगवान तथागत बुद्ध से कुछ कहना चाहती है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। चित चाह रही बोलन की ये बात नए गऊ बोल सकी, अभिलाष रही उर खोलने की नित मुख से एक न बोल सकी। उठ रही है, किरणें उठ रही है कि भगवान बुद्ध से कुछ कहें, लेकिन उसका घमंड चूर चूर हो गया है, तो अब वो बोल नहीं पा रही है। आज चीत रही तब बोलन की ये बात नए गऊ बोल सकी। और
मुख से न बोल सकी। और कहते हैं अभिलाष नहीं उर बोल लगी मुखे को मुख से न बोल सकी। चाचा जी पिए ठाड़े रहे कहीं बैठने की जड़ जीवन भैया बोल सकी। यशोधरा बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। इधर भगवान तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघों को साथ में लेकर के वहां से चल देते हैं। जब भगवान तथागत बुद्ध कपिल वस्तुगढ़ राज के महलों से जाकर के वट वृक्ष बगिया में पहुंच जाते हैं। इधर जब यशोधरा की संग की सहेली मधुबाला को पता चला, आज मधुबाला महलों के बीच में आ जाती है और मधुबाला यशोधरा से कहने लगी, अरे बहन यशोधरा, आज मेरी माताओं बहनों। मधुबाला कहने लगी, सुनो बहन यशोधरा, अगर भगवान बुद्ध लौट के नहीं आएंगे, सुनो इस राज्य का राज्याधिकारी कौन होगा? सुनो जिस दिन इस राज्य का राज्याधिकारी तुम्हारा देवर नंद बन गया और जब उसकी शादी होगी देवरानी घर में आ जाएगी, और जब देवर राजा बनेगा तो देवरानी रानी बन जाएगी, और जब देवरानी रानी बन जाएगी तो तुम्हें घर में कोई पानी देने वाला भी पैदा नहीं होगा। क्यों? आज भी आप लोगों ने देखा हो माताओं बहनों, जिस घर में अगर सास की और जिठानी की ना चले, जिस घर में अगर देवरानी की चलने लगती है तो उस घर में जिठानी और सास की कोई इज्जत नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती है। आज देखिए मधुबाला समझा करके क्या बोली, सुनो यशोधरा, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोली? जो लगे हाथ प्रशासन गुइया चावी, जो लगे हाथ प्रशासन गुइया चावी, सो लगते बर तुम बड़ी भावी। आज जैसे ही इतना मधुबाला ने कहा, यशोधरा कहने लगी, मधुबाला कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? मधुबाला बोली, नहीं नहीं बहन सुनो। क्या बोली? जात न रानी बन देवरानी, पापदान बन रहत जेठानी। आज जैसे ही इतना कहा कि जो लगे हाथ प्रशासन गुइया चाबी, और सो लगे देवर तुम बड़ी भाभी। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा हो, जिस घर में अगर देवरानी की चलने लगती है तो उस घर में बड़े बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं होती है। तो मधुबाला ने यशोधरा को समझा करके कहा, यशोधरा, जिस प्रकार से एक पक्के मकान में पैर पोंछने के लिए पैरदान रख दिया जाता है ना, जिस पैरदान पर जो भी आता है पैर पोंछता है, जो भी आता है पैर पोंछ के चला जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें घर में रानी महारानी नहीं बल्कि उसी पावदान की तरह बना करके रखा जाएगा। जब तुम पर बुढ़ापा आएगा
तुम्हारी कोई इज्जत करने वाला भी नहीं होगा। इज्जत की बात तो छोड़िए, तुम्हें कोई पानी देने वाला भी पैदा नहीं होगा। मधुबाला की बात सुन के यशोधरा कहने लगी, अरे चली जाओ यहां से, कैसी बात करती हूं। मधुबाला कहने लगी, बहन तुम्हें गलत लग रहा है। यशोधरा कहने लगी, हाँ हाँ, क्या बोली यशोधरा, सुन मधुबाला। नकटी पगली बेशरम और बेहालठ गमार, और ऊंच नीच की भावना कोई लेके आए गई पास। अरे ऊंच नीच की भावना कोई लेके आए गई पास। आज मधुबाला यशोधरा से कहने लगी, बहन तुम ये क्या कह रही हो। मधुबाला की बात सुन के यशोधरा बोली, हाँ मैं सही कह रही हूं। अरे नकटी पगली बेशरम और बेहालठ गमार, और ऊंच नीच की भावना कोई लेके आए गई पास। रही गोपा समझाई है, बात सुन मेरी बहना है। और कहते हैं, अच्छी यशोधरा मधुबाला को और मेलन रही समझाई, और मेरी बात को सुन लीजिए कोई बहना मेरी आज, और मेरी बात को सुन लीजिए कोई बहना मेरी आज, और मेरी बात को सुन लीजिए कोई बहना मेरी आज। आज जैसे ही यशोधरा ने इतना कहा, मधुबाला कहने लगी, बहन आप बड़ी नाराज दिख रही हो। मैं तो तुम्हारी जैसी ही कह रही हूं। यशोधरा कहने लगी, अरे तू मेरी जैसी क्या कर रही है। अरे राज्य मेरा, देवर नंद मेरा, बेटा राहुल मेरा, तुझे क्या पड़ी। तू मेरे घर में झगड़ा करवाने के लिए आई है। मधुबाला कहने लगी, नहीं नहीं बहन, मैं झगड़ा करवाने के लिए नहीं आई हूं। अगर आपको बात सही लगे तो मानना, मैं तो तुम्हारी जैसी ही कह रही हूं। आज मधुबाला जैसे ही महलों से निकली, यशोधरा विचार करने लगी, भला राज्य मेरा, देवर नंद मेरा, बेटा राहुल मेरा, लेकिन इससे क्या पड़ी जो ये मुझे समझा रही थी। जरूर इसमें कोई ना कोई बात अवश्य होगी। यशोधरा ने मधुबाला को तुरंत बुलाया, अरे बहन मधुबाला इधर लौटाओ, इधर लौटाओ। उसी समय मधुबाला लौट आती है, और जैसे ही मधुबाला लौट के आई, यशोधरा कहने लगी, बहन सुनो, वो अपने पिताजी के पास जाए और अपने पिताजी से कहे कि पिताजी मुझे मेरा अधिकार चाहिए। यशोधरा कहने लगी, भला क्या अधिकार लेना है। बोली, अरे बहन सुनो, अधिकार वो लेना है, आधे राज्य का हकदार तुम्हारा देवर नंद होगा, और आधे राज्य का हकदार तुम्हारा बेटा राहुल होगा। आज मैया यशोधरा मधुबाला की बात को सुन करके कहने लगती है, ठीक है बहन मधुबाला, तुम जाओ, हम ऐसा ही करेंगे। और समझा के कह दिया, जब भगवान बुद्ध नगर में भिक्षाटन करने के लिए आए ना, और जब इधर से जाएं तो अपने बेटा राहुल को पीछे से भेज देना। मैया यशोधरा ने बेटा राहुल को रात भर पढ़ाया, सुनो बेटा,
तुम अपने पिताजी के पास जाना और अपने पिताजी से कहना पिताजी मुझे मेरा अधिकार चाहिए। बेटा राहुल कहने लगा माँ कौन है मेरे पिताजी। अब देखिए सिद्धार्थ गौतम 7 दिन का छोड़ करके चले गए थे। अब बेटा राहुल 8 वर्ष का हो चुका है और सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन चुके हैं। क्या जाने राहुल कौन थे हमारे पिता। अजय मैया समझा करके बोली है सुनो राहुल, जो भगवान बुद्ध है ना वही तुम्हारे पिताजी हैं। जैसे ही भगवान बुद्ध नगर में भिक्षाटन करने के लिए आए और भिक्षाटन करने के बाद जब बट वृक्ष बगिया की ओर चले तो मैया यशोधरा ने बेटा राहुल से कहा जाओ राहुल, वो सामने तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं। अपने पिताजी से जाके कहना पिताजी मुझे मेरा अधिकार दे दो। मेरी माताओं बहनों बेटा राहुल दौड़ता हुआ चला जा रहा है और जैसे ही जा करके भगवान बुद्ध की और उनके भिक्षु संघ को देखा तो बेटा राहुल दूर से ही आवाज लगाने लगा रुक जाइए पिताजी रुक जाइए। बेटा राहुल भगवान बुद्ध के सामने पहुंचा है और किस प्रकार से बोला है। साक्यों के हमें राज्य को लेने आए तात, सुनिए पिताजी और राज्य लेने के कारण कोई आए आपके पास। आज जैसे इतना कहा भगवान बुद्ध कहने लगे राहुल क्यों चिल्ला रहे हो, खड़े हो जाओ, क्या लेने आए हो। बोले पिताजी हम साक्यों के राज्य को लेने आए हैं, मुझे मेरा अधिकार दे दो पिताजी। भगवान बुद्ध बोले बेटा राहुल अधिकार लेने आए हो। बोले हाँ हाँ पिताजी मैं अपना अधिकार लेने के लिए आया हूं। और क्या बोला है राहुल सुनेंगे। एज को पाको राजकुमारी आयो राज लेने गौतम से। और कहा पहुंचा जाए पास गौतम के और जाके बोला अरिहत से पहुंचा जाए पास गौतम के और जाके बोला अरिहत से। क्या बोला मैं तो लेने आयो राज लेने गौतम से। एज को पाको राज कुमार आयो राज लेने अरिहत से। अब जब राहुल ने कहा पिताजी मुझे मेरा अधिकार दे दो, भगवान बुद्ध कहने लगे राहुल ना ही मैं किसी का पिता हूं और ना ही कोई पुत्र हमारा है। क्या बोले गौतम ने है वचन उच्चारा पिता पुत्र ना कोई हमारा। अरहत ने है वचन उच्चारा पिता पुत्र
हमारा और जो तेरी इच्छा होए दे आयो राजन गौतम से। भगवान बुद्ध कहने लगे बेटा राहुल, तुम जिस राजधन के खजाने को लेने के लिए आए हो, जिस अधिकार को लेने के लिए आए हो, वो अधिकार तो मेरे पास नहीं है। अगर चाहो तो जो अधिकार मेरे पास है वो दे दूं। राहुल कहने लगा पिताजी हाँ हाँ, जो भी आपके पास है वही मुझे दे दो। भगवान बुद्ध बोले बेटा राहुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भूल तो नहीं गए हो। राहुल कहने लगा पिताजी पता है मेरी मैया ने रात भर पढ़ाया है मुझे और कहा है कि अपने पिताजी के पास जाओ और अपने पिताजी से कहना पिताजी मुझे मेरा अधिकार दे दो। भगवान बुद्ध बोले राहुल, जिस अधिकार को लेने आए हो वो तो नहीं है। अगर चाहो तो जो अधिकार मेरे पास है वो दे दूं। राजधन का खजाना तो नहीं है, अगर चाहो तो धर्म धन का खजाना दे दूं। अब क्या जाने वो 8 वर्ष का बेटा राहुल कि क्या होता है राजधन का खजाना और क्या होता है धर्म धन का खजाना। इधर राहुल कहने लगा हाँ पिताजी आपके पास जो हो वही दे दो। क्या हुआ? नामों पे रच पाके खजाना, धर्म धन का मुंह पे खजाना। राहुल कहने लगा पिताजी मोको बही आज दे दे आयो राज लेने हरी हाथ से। को राजकुमार आयो राज लेने गौतम से। अब बेटा राहुल नहीं समझ पाया कि क्या होता है राजधन का खजाना और क्या होता है धर्म धन का खजाना। बोला जो हो वही दे दो। भगवान बुद्ध बेटा राहुल को अपने साथ में ले जाते हैं। जिस समय जाकर के बट वृक्ष बगिया में पहुंचे, बेटा राहुल का मुंडन संस्कार किया और बेटा राहुल से पूछा ये बताओ ये जो हम सभी एक ही प्रकार के वस्त्र पहने हैं ये क्या तुम्हें अच्छे लग रहे हैं? बोले हाँ पिताजी आप लोगों के वस्त्र ये कपड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्या आप भी पहनना चाहते हो? राहुल कहने लगा पिताजी अगर मुझे भी पहना दो सही रहेगा। मेरी माताओं बहनों भाइयों, भगवान तथागत बुद्ध बेटा राहुल का वही मुंडन संस्कार करते हैं और जब इधर का सायरन का चिवर धारण कराया, राहुल सोच रहा है क्योंकि मेरी मैया ने कहा है कि अपने पिताजी के पास जाना अधिकार लाना, हो सकता है कि यही अधिकार हो। आज भगवान तथागत बुद्ध ने मेरी माता बहनों धम्म की प्रवर्चा दी है, धम्म में सम्मिलित किया है। बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की